सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। एक बार भगवान महावीर के समूह शरण में देवलोक से शक्रेंद्र आए हुए हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। शक्रेंद्र यानी पहले देवलोक के इंद्र को क्या कहा जाता है? शक्रेंद्र कहा जाता है। शेष देवलोक के इंद्र को तो इंद्र ही कहा जाता है, लेकिन इसका इनका दूसरा नाम भी है। सौधर्म देवलोक के इंद्र को सौधर्मेंद्र भी कहा जाता है। और वो सौधर्मेंद्र नीचे आए हुए हैं, वंदना कर रहे हैं। उत्कृष्ट जिज्ञासा उनके भीतर है और उनकी जिज्ञासा आज एक प्रश्न पूछने के लिए हैं। और उन्होंने भगवान महावीर से एक प्रश्न पूछा। एक प्रश्न ये था कि 14 पूर्वों का ज्ञान कब तक चलेगा? ये 14 पूर्व, क्योंकि नवकार मंत्र किसका सार है? 14 पूर्वों का सार है। 14 पूर्वों का सार इन पंच पदों के अंदर समाया हुआ है। तो पूछा गया शक्रेंद्र के द्वारा कि इस समूह शरण की मेरी भावना ये है कि मेरा प्रश्न है कि पूर्वों का ज्ञान कब तक चलता रहेगा? और कहते हैं भगवान ने कहा धीमे धीमे क्या होगा? क्षीण होगा। 14 पूर्व से 10 पूर्व रह जाएंगे, 10 से धीमे धीमे करते हुए 900 वर्ष मेरी निर्वाण के बाद जो है कितने पूर्व का ज्ञान? एक पूर्व। और वो एक पूर्व भी जो है तो उसने दूसरा प्रश्न पूछा, वो अंतिम एक पूर्वधारी कौन होंगे? एक पूर्व किसको लास्ट में होगा, जिसके बाद पूर्व का ज्ञान और भी क्या होता जाएगा? क्षीण होता जाएगा। और ये सुन करके उन्होंने सबसे अंत में जो पूर्वधारी होंगे उनका नाम बताया, महाश्रमण देवर्धि गणी क्षमाक्षमण। इतना बड़ा नाम है, नाम तो देवर्धि है। देवर्धि, शायद आपने कल्पसूत्र के माध्यम से भी महाश्रमण का नाम देवर्धि गणी का सुना है। जीवन की थोड़ी सी कथा भी महाराज ने सुनाई थी, लेकिन उन्होंने बता दिया भगवान महावीर ने कि आचार्य देवर्धि गणी क्षमाक्षमण जो है वो अंतिम पूर्वधारी होंगे। उसके बाद एक पूर्व का भी ज्ञान नहीं रहेगा, क्षीण 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 होता जाएगा। और ये बात जब सुनी तब कहते हैं उन्होंने ये पूछना चाहा कि वो आत्मा जो बनने वाली है एक पूर्वधारी, वो इस समय कहाँ है? वो इस समय कहाँ पर विराजमान है? और उन्होंने कहा कि तेरे ही देवलोक में। कौन से देवलोक से आया हुआ है? पहले देवलोक से। तेरे ही देवलोक के अंदर तेरा ही सेवक देव है जिसका नाम है हरिण गमेशी देव। हरिण गमेशी देव जो है वही चल करके आगे जाकर के भविष्य में आचार्य बनेगा, मुनि बनेगा और एक पूर्वधारी जो है वो ही बनने वाला है। और कहते बड़ी खुशी हुई उसको, सौधर्मेंद्र को सुन करके आ गए अपने स्थान पर। आग बुलाया उसने हरिण गमेशी को और बता दिया हरिण गमेशी को कि आज मैं ऐसा ऐसा
सुन करके आया हूँ तेरे बारे में कि आगे चल करके तू मनुष्य जन्म को धारण करेगा, तू मुनि बनेगा, एक पूर्वधारी, तू अंतिम वाला तू पूर्वधारी बनेगा। और ये बात सुन करके हिरण्यगमिष्य देव को बहुत प्रसन्नता हुई कि जैसा मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन सफल हो, जैसा मैं चाहता हूँ कि जन्म मरण का किनारा मुझे मिले, ये वाकई में ऐसा होने वाला है। तो एक प्रश्न उसके भीतर जागा, क्या जागा होगा? उसके भीतर में एक प्रश्न जागा, बहुत सुंदर प्रश्न जागा, जो बहुत कम लोगों को जागता है ये सुनने के बाद। उसके भीतर में जागा, यदि जब मैं मनुष्य बनूंगा, नेक्स्ट लाइफ में मेरा मनुष्य पर्याय आने वाली है और उस पर्याय के अंदर मैं मुनिराज भी बनूंगा, लेकिन मैं इजी वे में बन जाऊंगा या बहुत मुश्किलों से बनूंगा? यानी बहुत मुश्किल के बाद मेरे दीक्षा के भाव जागेंगे या फिर बहुत आसानी से मेरे दीक्षा के भाव जागेंगे? ये उसके मन में उधेड़ बुन चल पड़ी। वो नीचे आए, भगवान महावीर के पास आए, भगवान महावीर से सवाल पूछा कि मेरा दीक्षा लेना जैसा बता रहे हो निश्चित है, लेकिन मेरा एक सवाल है, सब मतलब आसान तरीके से मैं ले पाऊंगा, यानी बहुत शीघ्रता के अंदर मुझे वैराग्य हो जाएगा, या मुझे वैराग्य बहुत विलंब से होगा, बहुत कठिनाई से होगा? इसका मुझे निर्णय चाहिए। भगवान के पास निर्णय है? भगवान के पास इसका निर्णय है। जो त्रिकाल ज्ञानी होते हैं, जिन्हें केवल ज्ञान होता है, वो एक एक व्यक्ति की, एक एक आत्मा की हर पर्याय को जानता है, हर पर्याय को जानते हैं। इस पर्याय में इसके साथ ऐसे भाव आएंगे, इस पर्याय में इसके भाव आए हुए गिर जाएंगे, यानी प्रत्येक जीव की प्रत्येक पर्याय को, ऊपर नीचे हर अवस्था को जान सके, उसका नाम क्या है? केवल ज्ञान। और केवल ज्ञानी तो भगवान थे ही। उन्होंने कहा बहुत मुश्किल से तेरे को वैराग्य होगा, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से तुझे आत्मा की स्मृति होगी, बहुत मुश्किल से तू आत्मा शब्द को याद कर पाएगा। और ये बात सुन करके हिरण्यगमिष्य को अच्छा लगा या बुरा लगा? अपने से तुलना कर लो। कोई आपको कह दे कि आगे 10 साल के बाद आप दीक्षा लेने वाले हैं, अब आप देखिए उसे इतना बुरा लगा, इतना अंदर में दुख हुआ, इतना उसके अंदर उदासी आ गई सुन करके उत्तर कि मैं मुश्किल से दीक्षा ले पाऊंगा, मुश्किल से मुझे वैराग्य होगा, मुश्किल से मुझे आत्मा की बात याद आएगी, मुश्किल से मुझे आत्मा से अनुराग होगा। ये सुन करके उसके भीतर में एक उदासी आने लगी। और सौधर्मेंद्र विचार कर रहे हैं, क्या बात है, बहुत समय से हिरण्यगमिष्य देव बहुत उदास रहते हैं। उन्होंने पूछ लिया क्या बात है, तू उदास क्यों है? और उसने बात बता दी कि आपके सुनने के बाद, आपकी बात सुनने के बाद मैं गया था और मैंने भगवान से ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा और भगवान ने कहा तू बहुत मुश्किल से बोध को प्राप्त करेगा, तेरा जागना इतना आसान नहीं है, आत्मा का स्मरण तुझे होगा ही नहीं, और जब तक आत्मा का स्मरण नहीं हो तो सुख का पासवर्ड भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। यानी सुख का पासवर्ड तुझे नहीं मिलेगा। सुख तेरे भीतर है, पर सुख का पासवर्ड के लिए तुझे आत्मा का स्मरण होना ही चाहिए। और ये मैंने समझ लिया कि मुझे नहीं होगा जल्दी से। और ये बात सुन करके सौधर्मेंद्र ने एक आइडिया दिया, एक उपाय बताया। उसने एक उपाय बहुत सुंदर बताया। उसने कहा तेरे महल के अंदर, हिरण्यगमिष्य को बताया, तेरे महल के अंदर एक दीवार के ऊपर तू लिख के चला जा, तू लिख के चला जा कि मेरी इस भवन के अंदर जो नया देव आएगा, ये भवन खाली हो जाएगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, भवन खाली हो जाएगा, तो कोई ना कोई देव तो आएगा ही। तो इस भवन के अंदर जो कोई देवता यहाँ आएगा
उस देवता ने से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ, मैं जहाँ कहीं भी इस पृथ्वी में हूँ वो मुझे ढूंढे और वो मुझे क्या करे, आत्मा का बोध कराए, आत्मा की स्मरण दिलाए, आत्मा के बारे में मुझे झकझोर कर दे। जो संसार का मेरा राग जो है वो इतना तीव्र है, उसको मंद कराने के लिए वो मेरे सद निमित्त बने, ऐसा तू एक दीवार पे क्या कर दे, लिख दे। फिर देखो क्या होता है। क्या किया उसने, वैसा ही किया। उसे बहुत आइडिया अच्छा लगा। उसने कहा ये बात सही है, कम से कम कोई तो रिमाइंडर मुझे आएगा, कोई रिमाइंडर बन करके मेरे जीवन में आएगा और मैं उसको फॉलो करूँगा। और कहते हैं दीवार पे लिखा गया, समय बदलता गया और वो कहते हैं हरिणगमेशी देव कहते हैं किसी राजा के घर में राजकुमार के रूप में उत्पन्न हुआ है। और राजमाता ने यानी उसकी माँ ने, जब वो कहते हैं उसने एक सपना देखा था कि बहुत रिद्धिवान एक देव ऐसा रिद्धि संपन्न देव को देखा, इसलिए बालक का नाम रखा देवर्धि। देवर्धि यानी देवता की रिद्धि जैसी रिद्धि इसके पास है, ऐसा सौंदर्य उसके पास है, ऐसी बल इसके पास है, ऐसी शक्ति उसके पास है जो देवता जैसी हो, इसने नाम रख दिया देवर्धि। और देवर्धि राजकुमार बड़े होते जा रहे हैं और धीमे धीमे कहते हैं इतना ऐश्वर्य जीवन के अंदर मिला हुआ है कि उस ऐश्वर्य के अंदर क्या याद आए, क्या याद आता है आप लोगों को? जब पुण्य का उदय तीव्र रूप से हो, जब पुण्य का उदय पीक के ऊपर हो, सफलता के बाद सफलता मिलती जाती हो और सफलता के बाद ऐसा लगता ही नहीं हो कि कभी भी असफलता भी मुझे मिल सकती है। जब ऐसी नॉर्मल अवस्था में भी हमें घमंड आ जाता है, हम आसक्त हो जाते हैं, हम उसी में डूब जाते हैं, तो उसकी क्या बात करें। जो राजकुमार है, जो मुंह से निकालता है वही पूरा हो रहा है। ऐसे राजकुमार जो सातों व्यसन से भरपूर बने हुए हैं, भरपूर उसके जीवन में रहे हुए हैं, और वो राजकुमार धीमे धीमे बड़े हो रहे हैं, भोगों के अंदर मस्त हैं। और कहा जाता है कि जो देव उसके स्थान पे, उसके भवन में जो देव नए आए हुए हैं, एक दिन उस देव ने दीवार पे रखी क्या हो गई, पंक्ति पढ़ ली, दीवार में लिखी गई पंक्ति पढ़ ली। और पंक्ति पढ़ करके वो देव विचार करने लगा, अवधि ज्ञान के बल पे देखा कि ये तो राजकुमार बना हुआ है, भोगों में आसक्त बना हुआ है, लिख के तो ऐसा गया हुआ है कि मुझे क्या करो। कितना क्रॉस है ये। एक क्लाइमेक्स भोगों का है और एक क्लाइमेक्स भावों का भी है। वो क्लाइमेक्स देखो भावों का, उसका पिछले जन्मों का है कि मुझे तो दीक्षा ही लेनी है, वैराग्य ही मेरा जीवन हो। जब से मैं जन्मा हूँ, मेरी समझ में जब से मैं आने लगा, तब से मेरे जीवन में वैराग्य की बात, आत्मा की बात ही मुझे सुनने को मिले। लेकिन हुआ क्या, होता ऐसे ही है। हम इतनी कमिटमेंट्स करके आते अपने साथ कि मुझे मनुष्य जन्म मिलेगा तो मैं क्या क्या करूँगा, ऐसा ऐसा करूंगा, चतुर्मास आएगा तो हम ऐसा ऐसा करेंगे, इतना इतना सीखेंगे, इतना इतना जानेंगे। पर कहाँ चतुर्मास बीत गया, पता ही नहीं लगा, कुछ दिन बाकी रह गए हैं। तो कहने का अभिप्राय उस कहते हैं उसी ऐसे तीव्र भाव आए और वो व्यक्ति जो वो देवता नया बना हुआ है हरिणगमेशी, वो देवता नीचे आए और अनेक अनुकूलता के उसने निमित्त उसे दिए कि जागे जागे, आत्मा की याद आए, लेकिन नहीं आ रही। अब उसे लगा बहुत अनुकूलता में याद कि कहाँ आएगी। सुख में सुमिरन अच्छा नहीं लगता, सुख में आत्मा का सुमिरन अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सुख में तो सारे मौज शौक याद आते हैं, सैर सपाटे याद आते हैं। सुख में यदि प्लानिंग करते हैं नेक्स्ट हॉलीडेज में हम कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट ईयर कहाँ जाएंगे, कौन से स्टेट को हमने नहीं देखा, कौन सी कंट्री को हमने नहीं देखा, वहाँ जाएंगे, सारी प्लानिंग होती है। ये सुख की अवस्था इतनी फास्ट गुजर जाती है। अब उस देवता ने विचार किया कि मुझे तो एक काम करना ही करना है, क्योंकि वो लिख के गया हुआ
हुआ है, उसकी भावना है, एक समय की उसकी ये भावना है, लेकिन इस भावना के ऊपर संसार रुचि क्या हो गई है, हावी हो गई है, भोगों की रुचि हावी हो गई है। अब उसने कहते हैं एक दिन ऐसा किया, वो देवता जो है उसने कहते एक बार राजकुमार देवर जी गए हुए थे, कहते हैं जंगल के अंदर शिकार खेलने के लिए, और उस देवता ने ऐसा वातावरण क्रिएट कर दिया, बहुत सारे मेघ यानी बादल, बहुत सारे काले काले बादल तैयार कर दिए, इतने भयानक वो समा बना दिया, भयंकर आवाज बिजलियों की हो रही है, कड़ाकेदार बिजलियां गिर रही है, इतना अंधेरा कर दिया, इतना अंधेरा हो गया, और जंगली पशुओं की ऐसी भयंकर चित्कार कि इसके मुंह से निकला मुझको कौन बचाएगा, इस अवस्था में मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसा जोर से चिल्लाने लगा। और इतने में आकाशवाणी हुई कि मैं तुझे बचाता हूँ, मैं तुझे बचाता हूँ, तू घबरा मत, मैं बचाऊंगा, लेकिन मेरी एक बात तुझे क्या करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। उसने कहा कोई भी बात मेरे से मनवा लो, लेकिन इस भयंकर स्थिति से मुझे क्या करो, मुझे पार करा दो। और कहते उस देव ने उसे सुरक्षित स्थान पे ले आए और उसे कहा कि अब तुझे जो है क्या करना होगा, अपनी आत्मा का स्मरण करना होगा, क्योंकि तेरी ये लाइफ जो है, तेरा ये जीवन जो है, इसी के अंदर गुजरे, शेष जीवन तेरा आत्मा के लिए समर्पित हो, और कुछ करने जैसा तेरे लिए कुछ नहीं है। और उसने जो है अपनी डेडिकेशन दिखाई, क्योंकि जैसा वचन उसने दिया था उसको कि तुम मुझे सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, और उसने बात मान ली, और वही बात मान करके दीक्षित हो गए, और वही आगे जा करके आचार्य देवर्धि घणी क्षमा क्षमण बने। यानी आत्मस्मरण जो है वो आत्म जागृति तक ले जाता है, आत्मस्मरण आत्म जागृति तक ले जाता है, लेकिन कब जाएंगे, कैसे हो पाएगा आत्मस्मरण, आत्म जागृति तक कैसे ले जा सकता है, इसके भाव अवसर पे अंश। कोई पचकान है तो बता दो। बोलिए भगवान महावीर।